Good morning to all of you. Today I am going to discuss exercise 9.2 based on multiplication of a polynomial by a monomial. आपने क्लास 7th में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा होगा। अब आप थोड़ा सा और एक कदम आगे बढ़ेंगे। अब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन भी सीखेंगे। और वो किस टाइप का मल्टीप्लिकेशन होगा? नॉर्मली जो एक्सरसाइज 9.2 है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल। कोई पॉलिनोमियल होगा उसको एक सिंगल टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा। तो खैर आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट दिस एंड दिस। तो पहले मैं आपको आंसर 1 बताता हूं। तो आप क्या काम करिए, -10/3 लिख दीजिए, पी क्यू क्यूब इंटू 6/5 पी क्यूब की। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आपने क्लास 7th में एक चैप्टर था एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का, वहां पर आपने ये बेसिक रूल पढ़े थे, x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n, x टू द पावर m डिवाइडेड बाई x टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर m माइनस n। इस टाइप के आपने फॉर्मूले पढ़े थे। तो यहां पर भी वही काम ही हो रहा है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले तो आप न्यूमरिक में मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहले तो आप न्यूमरिक का मल्टीप्लाई कर लीजिए इनटू, अब p लिखा हुआ है यहाँ पे, p की पावर 1 है, यहाँ p क्यूब है, इसका इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। और यहाँ पे q क्यूब है और यहाँ q है। तो ये 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 4। अब ये पावर प्लस हो जाएंगी, p की पावर 4 और q की पावर 4। दिस वन इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें कुछ करना नहीं था, आराम से आपने मल्टीप्लाई किया और सॉल्व कर लिया, आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए लिखा है मल्टीप्लाई, एक पॉलिनोमियल है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, बाय मोनोमियल। तो इसको लिखने का तरीका देखिए, आंसर 2 3xy ऐसे लिख लीजिए। और ये पॉलिनोमियल जो लिखा हुआ है लिखे रहने दीजिए, 4x² माइनस 10xy प्लस 7y² माइनस 8x प्लस 4y प्लस 3। ये आपने ऐसे लिख लिया। मोनोमियल का मल्टीप्लाई करना है एक पॉलिनोमियल में। अब आप क्या काम करिए, मल्टीप्लाई करिए सिंगल टर्म का। इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, फिर 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 इसका मल्टीप्लाई इससे होगा। ठीक है, तो मैं हर एक को सिंगल टर्म को करता जाता हूं आपके सामने। 3 4 जा 12। अब यहां क्या होगा, x³ y, ये आपका एक टर्म हो गया। फिर प्लस इंटू माइनस माइनस 30 हो जाएगा, x² y²। आगे बढ़िए, 3 7 जा 21, xy³ आ जाएगा। आपको पता है जो है मल्टीप्लाई करते समय पावर प्लस हो जाती है, लिखा हुआ है वहां पे फॉर्मूला। अब आगे बढ़िए, प्लस इंटू माइनस माइनस 3 8 जा 24, फिर x² y हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करिए, 3 4 जा 12, xy² हो जाएगा। और प्लस का 9xy आ जाएगा। अब आप ये देख लीजिए सारे टर्म अलग अलग हैं, x³ y अलग है, x² y² अलग है, xy³ अलग है, सारे टर्म अलग अलग हैं। तो बहुत आसान सवाल था, बस बहुत ध्यान से आपको मल्टीप्लाई करना है। ऐड द फॉलोइंग कह रहा है कि इस टर्म को और इस टर्म को क्या करना है, ऐड करना है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर हम मल्टीप्लाई करके एक टर्म बना लेंगे और यहां पर एक मल्टीप्लाई करके एक टर्म बना लेंगे और फिर दोनों टर्म को ऐड कर देंगे, दोनों बॉक्सेस को ऐड कर देंगे। तो आइए करते हैं आंसर 3। 7xy 8x प्लस 2y माइनस 3, ये आपका एक बॉक्स हो जाएगा। प्लस दूसरा बॉक्स 4xy² 3y माइनस 7x प्लस 8, ये आपका दूसरा बॉक्स हो जाएगा। ये पहला बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स। इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो पहले आपस से मल्टीप्लाई करिए, 7 8 56,
एक्स स्क्वायर वाई प्लस 7 टू द 14 एक्स वाई स्क्वायर माइनस का 21 एक्स वाई। ये आपने इस बॉक्स का हिसाब किताब कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब इस तरफ करिए। 4 3 या 12 एक्स वाई क्यूब माइनस का 28 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 32 एक्स वाई स्क्वायर। अब आप इन सबको ऐड कर लीजिए। 56 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 14 एक्स वाई स्क्वायर माइनस का 21 एक्स वाई प्लस का 12 एक्स वाई क्यूब माइनस 28 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 32 एक्स वाई स्क्वायर। अब आप ऐड करिए। पहले आप देखिए एक्स स्क्वायर वाई कहाँ कहाँ है। मैंने कहा था सेम बिरादरी का होना बहुत जरूरी है। एक्स स्क्वायर वाई कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। अब देखिए एक्स वाई स्क्वायर कहीं दिख रहा है, एक्स वाई स्क्वायर एक जगह दिख रहा है मुझे यहाँ पर 14 और 32। 32 प्लस 4 46 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई मुझे कहीं नहीं दिखा। 56 एक्स स्क्वायर वाई प्लस का 46 एक्स वाई स्क्वायर। अब एक्स वाई देखिए कहीं नहीं दिख रहा है। फिर देखिए एक्स वाई क्यूब कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। कहीं देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। बहुत ध्यान से काम करना है, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको बहुत ध्यान से प्लस इंटू माइनस जो है माइनस होता है, ये सारे जो रूल्स हैं आपके उसको ध्यान रखना है आपको, बस इस बात का ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आंसर 4। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। कह रहा है कि इसमें से इसको माइनस करो। कर देते हैं, पहले आप ध्यान से लिखिए, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से लिखना है आपको। सब्ट्रैक्ट दिस वन माइनस 3a a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b a माइनस बी प्लस। क्वेश्चन को कैसे लिखना है, कैसे इसका क्वेश्चन में क्या कहा है, दिस वन सब्ट्रैक्ट दिस वन फ्रॉम दिस, इसमें से इसको माइनस करो। तो पहले आपने इसको अलग ध्यान से इसका एक क्या कहते हैं फ्रेम कर लिया, क्वेश्चन का अपना फ्रेम कर लिया। अब आप ध्यान से करिए, पहले मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा। माइनस का 4ac आ जाएगा प्लस का 4bc आ जाएगा प्लस का 4c स्क्वायर आ जाएगा। देखिए हो गया। अब मैं इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, ये आपका आ जाएगा 3a स्क्वायर प्लस का 3ab प्लस का 3ac माइनस का 2ab माइनस इंटू माइनस प्लस 2b स्क्वायर और माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस का 2bc। अब आप इसको ओपन कर लीजिए। अब इस ब्रैकेट के बाहर कौन सा सिंबल है, प्लस, तो यही आएगा। माइनस का 4ac प्लस का 4bc प्लस का 4c स्क्वायर माइनस का 3a स्क्वायर प्लस का 3 माइनस इंटू प्लस माइनस होगा यहाँ पे माइनस का 3ab, क्योंकि यहाँ बाहर माइनस है, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा और माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। अब आप ध्यान से एक एक टर्म को देखिए कि किनकी बिरादरी सेम है। AC देखिए कहीं दिख रहा है, दिख रहा है भाई। तो ये माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 7ac हो गया। BC कहीं दिख रहा है, देखिए BC कहीं दिख रहा है, यहां दिख रहा है। तो 4 प्लस 2 6 हो गया, 6bc आ गया। अब देखिए C स्क्वायर कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। फिर देखिए A स्क्वायर कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। फिर देखिए AB कहीं दिख रहा है, दिख रहा है। माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का AB आएगा, माइनस का 1AB आएगा। आई थिंक मुझे लग रहा सब कुछ हो चुका है, बस केवल ये माइनस 2b स्क्वायर बचा हुआ है। तो सारे टर्म पे आपने निशान लगा लिए। मैं हमेशा क्या करता हूँ, निशान लगा लेता हूँ ताकि मुझे ये पता रहे कि हाँ मैं इन सबको काउंट कर चुका हूँ। तो ये इसका आंसर ये आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, आंसर 5। लिखा हुआ है सिंप्लीफाई एंड इवेल्युएट। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आए तो आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट करनी है। मैंने आपको 7th में भी ये बात बताई थी कि पहले सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद आपको वैल्यू पुट करनी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वैल्यू को पहले ही पुट कर देते हैं और फिर उनका बड़ा आता है और फिर कहते हैं कि सर हमारा आंसर गलत आ गया। आपको क्या करना है, पहले सिंप्लीफाई करना है और फिर उसके बाद वैल्यू को पुट करना है। तो आइए करते हैं। a मल्टीप्लाई कर लीजिए, a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 5। a का मल्टीप्लाई केवल यहां होगा, यहां नहीं होगा।
अब ये सिंप्लीफाई तो हो नहीं सकता, अब आप वैल्यू को पुट करिए, ठीक है। पुट ए की जगह क्या रखना है, -1 रख दिया। अब देखिए माइनस की होल पावर अगर ऑड नंबर है तो आंसर -1 आएगा, माइनस की होल पावर अगर इवन नंबर है तो इतने का आंसर प्लस में आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, +5। तो अब आप देखिए मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं प्लस वालों को एक तरफ कर लो और माइनस वालों को एक तरफ कर लो। 5 + 1 6 हो गया और ये -1 -2 हो गया, यानी कि 4, 6 - 2 4 आएगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज 9.2 थी जो बेस्ड थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल। तो इसमें बहुत आसानी से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया, तो इसमें कोई कठिन चीज नहीं है, बहुत ध्यान से आपको करना है, मेन चीज है बहुत ध्यान से आपको करना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपका गलत आएगा।